दोस्तों ये रियल उपनिषद बुक है। जो लोग उपनिषद के बारे में नहीं जानते या नाम पहली बार सुन रहे हैं उनको बता दूं, वेदों का ही पार्ट है उपनिषद। इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। वेद पढ़ने के बाद वेद व्यास जी ने उपनिषद की अपनी तरीके से रचना की थी। तो वेद पढ़ने से पहले उपनिषद को समझना ज़रूरी है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। तो रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामशास्त्र, ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करके उसमें क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक भाषण में कहा था कि मैं उपनिषदों को पढ़ता हूँ तो मेरे आंसू बहने लगते हैं। ये कितना महान ज्ञान है हमारे लिए। ये आवश्यक है कि उपनिषदों में सन्निहित तेज सीता को अपने जीवन में विशेष रूप से धारण करें। हमें शक्ति चाहिए, शक्ति के बिना काम न चलेगा। ये शक्ति कहाँ से प्राप्त हो? उपनिषद ही शक्ति की खान है। उनमें ऐसी शक्तियाँ भरी पड़ी है जो संपूर्ण विश्व को बल, शौर्य एवं नवजीवन प्रदान कर सके। उपनिषदें किसी भी देश, जाति, मत, संप्रदाय का कोई भेद किए बिना हर दीन, दुर्बल, दुखी और दलित प्राणों की पुकार पुकार कर कहती है, उठो, अपने पैरों पर खड़े हो और बंधनों को काट डालो। शारीरिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता, आध्यात्मिक स्वाधीनता, यही उपनिषदों का मूल मंत्र है। तो ये विवेकानंद की सोच थी। वेदों के सुप्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने अपनी बुक में कहा है, इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस में लिखा है, मृत्यु के भय से बचने, मृत्यु के लिए पूरी शक्ति से तैयारी करने और सत्य को जानने के इच्छुक जिज्ञासु के लिए उपनिषदों के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ मार्ग मेरी दृष्टि में नहीं है। उपनिषदों के ज्ञान से मुझे अपने जीवन के उत्कर्ष में भारी सहायता मिली है। मैं उनका ऋणी हूँ। ये उपनिषदें आत्मिक उन्नति के लिए विश्व के धार्मिक साहित्य में अत्यंत सम्मानास्पद रही है। तो दोस्तों, किसी भी बुक को शुरुआत से पढ़ना चाहिए, तो इस बुक का भी आप शुरुआत से ही पठन करें, पाठ करें और आगे सदा रहेगी। मैंने पहले चैप्टर से वीडियो बनाया है, ठीक है। ये ज्ञान महान महर्षियों की महान प्रज्ञा का परिणाम है। एक ना एक दिन भारत की ये श्रेष्ठ विद्या समस्त यूरोप में प्रकाशित होगी और तब हमारे ज्ञान एवं विचारों में महान परिवर्तन उपस्थित होगा। यूरोप के विद्वान दार्शनिक शोपनहार ने अपनी अभिव्यक्ति इस प्रकार प्रकट की है, यद्यपि संस्कृत भाषा का ये समुचित ज्ञान हमें प्राप्त नहीं है, ये विदेशी लेखक कह रहे हैं, जिससे उपनिषदों के वास्तविक रहस्यों को समझा जा सके, तो भी जितना कुछ समझा जा सकता है उससे ये मानना पड़ता है कि उनका प्रत्येक स्थल गंभीर ज्ञान और उच्च भावनाओं से ओतप्रोत है। जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो भारत का दिव्य वातावरण हमारे चारों ओर छा जाता है और उनके रचयिता ऋषि हमारे हृदय में प्रवेश करते प्रतीत होते हैं। उपनिषदों के समान आत्मा को ऊंचा उठाने वाला ज्ञान संसार में और कहीं नहीं है। तो जो अपने आत्मा को ऊपर उठाते हैं वही कृष्ण बनते हैं, वही बुद्ध बनते हैं, वही महापुरुष बनते हैं। ऐसा गीता में भी मैंने जब पढ़ा था वही यही समझा था। अष्टावक्र गीता जब मैंने पढ़ा था तब भी यही समझा था, ठीक है। और जो पुराणों में लिखा गया है, शिव पुराण में, ये भी यही इसी का सार है। पढ़कर यही आत्मा के बारे में भी वहीं पर भी लिखा गया है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके अंदर हूँ। कौन सबके अंदर है? आत्मा। वो यही कहना चाहते हैं, मेरी आत्मा को इस जीवन में उपनिषदों से ही शांति मिली है और आशा करता हूँ कि इन्हीं से मृत्यु के उपरांत भी शांति मिलेगी। स्वीडन में मनीषी प्रोपाल ड्यूसन ने लिखा है, उपनिषदें मनुष्य की महान मेधा का अमूल्य फल है। जीवन मृत्यु की, सुख दुख की प्रत्येक परिस्थिति में हर घड़ी इनके द्वारा ऐसी शांति मिलती है जैसी अन्य कहीं भी उपलब्ध नहीं होती। आत्मज्ञान और आत्म शांति का ये एक ऐसा कोश है जैसा संसार में और कहीं दिखाई नहीं देता। मैं भारत की यात्रा पर गया था, वहाँ मैंने बहुत कुछ पाया, पर सबसे बहुमूल्य विभूति जो मैंने वहाँ से प्राप्त की है वो है पवित्र संस्कृत भाषा में ऋषियों के दिव्य ज्ञान से ओतप्रोत उपनिषद। तो विदेशी जो लेखक थे, जो समझदार लोग थे, वो भी पढ़े होंगे उपनिषद को। तो ये भी वो यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। डॉगमास ऑफ बुद्धिज़्म नामक ग्रंथ के लेखक श्री ह्यूम ने लिखा है,
सुकरात, अरस्तु, अफलातून आदि कितने ही दार्शनिकों के ग्रंथ मैंने ध्यानपूर्वक पढ़े हैं, पर जैसी शांतिमयी आत्मविद्या मैंने उपनिषदों में पाई वैसी और कहीं देखने को नहीं मिली। फिलोसॉफी ऑफ द उपनिषद नामक ग्रंथ के प्रणेता प्रसिद्ध दार्शनिक पॉल डायसन ने उपनिषदों को विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना है। उसने लिखा है, उपनिषदों का ज्ञान भारत में प्राप्त माना जाता है। वस्तुत वो हमारे संसार के लिए अनुपम है। उनमें दार्शनिक सत्य की अद्भुत अभिव्यंजना है तथा परम श्रेष्ठकर आत्मविद्या के सिद्धांतों का ऐसा मार्मिक विवेचन है जैसा संसार में अन्यत्र शायद ही कहीं हो। इस गॉड नॉलेज इस नामक ग्रंथ में उसके रचयिता प्रो जो अर्क ने यानी विदेशी लेखक ने लिखा है, मनुष्य की आत्मक मानसिक एवं सामाजिक गुत्थियाँ किस प्रकार सुलझ सकती है, इसका ज्ञान उपनिषदों से ही मिल सकता है। यह शिक्षा इतनी सत्य, शिव और सुंदर है कि अंतरात्मा की गहराई तक उसका प्रवेश होता है। जब मनुष्य सांसारिक दुखों और चिंताओं से घिरा हो तो उसे शांति और सहारा देने के अमोघ साधन के रूप में उपनिषदें ही सहायक हो सकती है। औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिको को उपनिषद ज्ञान की महत्ता मालूम हुई तो उसने पंडितों द्वारा उन्हें सुनने के बाद वो इतना प्रभावित हुआ कि मुग़ल औरंगजेब के भाई के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि वो इतना प्रभावित हुआ उपनिषद से कि उनका मर्म समझने के लिए संस्कृत भाषा ही पढ़नी आरंभ कर दी। उसने इतने साल से लेकर के इतने साल तक 17 वर्ष संस्कृत पढ़ी और साथ ही उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवादन भी करता रहा। दारा शिकोह ने अपनी फारसी उपनिषद अनुवाद की भूमिका में लिखा है, आत्मविद्या के मैंने बहुत ग्रंथ पढ़े पर परमात्मा की खोज की प्यास कहीं न बुझी। हृदय में ऐसी अनेक संख्याएं और समस्याएं उठती थी जिनका समाधान ईश्वरीय ज्ञान के अतिरिक्त और किसी प्रकार संभव न था। मैंने कुरान, तौरेत, इंजील, जबूर आदि ग्रंथ पढ़े। उनमें ईश्वर संबंधी जो वर्णन है उनसे मन की प्यास नहीं बुझी। तब हिंदुपुरों की ईश्वरीय पुस्तकें पढ़ी। इनमें से उपनिषदों का ज्ञान ऐसा है जिससे आत्मा को शाश्वत शांति तथा सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। हजरत नबी ने भी आयत में इन्हीं प्राचीन रहस्यमय पुस्तकों के संबंध में संकेत किया है। औरंगजेब की बेटी जेबुन्निसा ने एक दिन अपने चाचा दारा शिकोह को एक अनोखी मस्ती से झूमते देखा तो उसने इसका कारण पूछा। दारा ने बताया कि ये उपनिषद ज्ञान से प्राप्त हुई मस्ती है। इस पर तो दोस्तों इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पहले अगर देखा जाए तो ये दोनों ही इस सब बातों में बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। दारा ने बताया कि ये उपनिषद ज्ञान से प्राप्त हुई मस्ती है। इस पर जेबुन्निसा ने अपने चाचा से उपनिषद सुने और वो भी उस ज्ञान से बहुत प्रभावित हुई। इतना में बंगाल में फ्रांस के राजदूत श्री जटियल ने उपनिषदों की प्रशंसा अपने देश में की। फ्रांस के राजदूत अपने देश में प्रशंसा की तो उससे अनेक विद्वान प्रभावित हुए। पादरी द्यूपास इसी उद्देश्य के लिए भारत आया और उसने 15 वर्ष यहाँ पर रहकर संस्कृत पढ़ी तथा सन 1900 कितना साल है ये थोड़ा मिटा हुआ है, इतना में उपनिषदों का फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया। संसार को कई सभ्य भाषा ऐसी नहीं है जिसमें उपनिषदों के संबंध में छोटे बड़े ग्रंथ प्रकाशित ना हुए हो। इस तत्वज्ञान पर सारे संसार के दार्शनिक मुग्ध हैं। अपनी उपनिषद एक अध्ययन पुस्तक की प्रस्तावना में संत विनोबा ने लिखा है कि उपनिषदों की महिमा अनेकों ने गाई है। कवि ने कहा है कि हिमालय जैसा पर्वत नहीं और उपनिषदों जैसा पुस्तक नहीं है, परंतु मेरी दृष्टि से उपनिषद पुस्तक है ही नहीं, वो एक दर्शन है। उस दर्शन को यद्यपि शब्दों में अंकित करने का प्रयत्न किया गया है, फिर भी शब्दों के कदम लड़खड़ा गए हैं, परंतु सिर्फ निष्ठा के चिन्ह उभरे हैं। उस निष्ठा को हृदय में भरकर शब्दों की सहायता से शब्दों को दूर हटाकर अनुभव किया जाए, तभी उपनिषदों का बोध हो सकता है। मेरे जीवन में
गीता ने माँ का स्थान लिया है वो स्थान तो उसी का है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उपनिषद मेरी माँ की भी माँ है। उसी श्रद्धा से उपनिषदों का मेरा मनन निधिध्यासन पिछले 32 वर्षों से चल रहा है। शायद उन्होंने अष्टावक्र गीता नहीं पढ़ी होगी, फिर वो अष्टावक्र को गीता से महान मान लेते। उपनिषदों को जीवन का सर्वांगपूर्ण दर्शन ही कहना चाहिए। उनमें जीवन को शांति और आनंद के साथ जीने तथा प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाने की विद्या का भली भांति विवेचन हुआ है। लौकिक और पारलौकिक बाह्य और आंतरिक, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के दोनों ही पक्ष जिसके आधार पर समुन्नता हो, वो महत्वपूर्ण विज्ञान उनमें भरा हुआ है। यूँ उपनिषदें छोटे छोटे प्रकरणों के रूप में दिखाई देती है। उतली दृष्टि से उन्हें देखा जाए तो साधारण सी बातें लिखी दिखाई पड़ती है, पर यदि उनका गंभीरतापूर्वक मनन किया जाए तो एक एक पंक्ति में अमृत भरा प्रतीत होता है। इस शाश्वत ज्ञान के समुद्र में जितना गहरा उतरा जाए उतना ही अधिकाधिक आनंद उपलब्ध होता है। उपनिषद में उल्लेखित ज्ञान को पढ़ने, विचारने और मनन करने से मन क्षेत्र में शेषकर प्रकाश की दिव्य किरणें प्रतिलक्षित होती है। इसलिए अनेकों आत्मकल्याण के साधक उसका निरंतर पाठ करते हैं। पाठ करने का प्रारंभिक लाभ यह है कि वो विचार बार बार मन क्षेत्र में उतरे और उनके प्रति निष्ठा बढ़े, परंतु इतने से ही काम न चलेगा। उन्हें व्यवहार में उतरना होगा, कार्य रूप में परिणत करना होगा, तभी वास्तविक लाभ प्राप्त होगा। इन मंत्रों में प्रयुक्त हुए कठिन शब्दों को देखकर ऐसा लगता है कि यह ज्ञान केवल एकांत से भी संत महात्माओं के लिए ही व्यवहार में आने योग्य है। साधारणतः स्थिति के गृहस्थ अपनी विषम परिस्थितियों के कारण इसे जीवन में उतार ना सकेंगे, पर वस्तु तो ऐसी बात नहीं है। जितना ये ज्ञान कठिन है उतना सरल भी है। जिस प्रकार पानी में तैरना कठिन दिखाई पड़ता है, उसमें दुर्घटना की आशंका भी प्रतीत होती है, किंतु जब सच्ची लगन होती है और प्रयत्नपूर्वक अभ्यास किया जाता है तो वो कठिन कार्य सरल बन जाता है। इसी प्रकार उपनिषदों में जिस ब्रह्म विद्या का उल्लेख हुआ है वो भी सरल है। कठिन तो वो उन्हें दिखती है जो उससे दूर रहते हैं, दूर से देखते हैं, भीतर प्रवेश करने का साहस करने पर वो सरल ही है। जितनी सरल है उतनी कल्याणकारक भी है। उपनिषदों की संख्या बहुत है, 200 से ऊपर तो प्रकाशित ही हो चुके हैं। कितने ही 100 से ज़्यादा, कितने ही अप्राप्य हो गए, कितने ही अप्रकाशित है। समय आने पर प्रकाश में आएंगे तो 108 उनमें से प्रधान माने जाते हैं। किन्हें प्रधान और किन्हें गौण माना जाए, इस संबंध में मतभेद है। जिन विद्वानों का दृष्टिकोण जिस प्रकार का रहा है, उनने अपने अनुकूल विचारों के उपनिषदों को प्रधान और अन्य को गौण माना है। यूँ सभी प्रधान हैं, उनमें से किसी का महत्व कम नहीं। चिकित्सक की दृष्टि में औषधालय की सभी औषधियाँ महत्वपूर्ण हैं। रोगी अपनी दृष्टि से उनमें से उन औषधियों को सर्वोत्तम मान सकता है जो उसके रोग के लिए उपयुक्त हो। ज्ञान खंड, ब्रह्म विद्या खंड और साधना खंड, इन तीनों खंडों में ये उपनिषद के ही खंड है। जैसे रामायण में खंड होते हैं ना, कांड होते हैं, उसी तरह उपनिषद में खंड है। इन तीनों खंडों में इन 108 उपनिषदों को विभाजित किया गया है। ज्ञान खंड में विचारात्मक उपनिषद लिए गए हैं। अभी ज्ञान खंड शुरू होगा। ज्ञान खंड मैंने शुरू किया नहीं है, अभी उपनिषद का पहला चैप्टर भी शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, आप लोग समझिए। इससे पहले उपनिषद के बारे में जो डेफिनेशन लिखा गया है वो पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, आत्मा कल्याण मार्ग के पथिक को अपनी भावनाओं का निर्णय किस प्रकार करना चाहिए और जीवन की गतिविधियों का कार्यक्रम किस प्रकार बनाना चाहिए, इसका उल्लेख जिन उपनिषदों में है उनको प्रथम खंड में ज्ञान भाग में लिया गया है। और ये मैं ज्ञान भाग ही शुरू करने जा रहा हूँ। ब्रह्म विद्या में महत्व, रहस्य एवं प्रयोग का विवेचन करने वाले उपनिषद द्वितीय खंड में संग्रह किए गए हैं, जिसमें साधना का विषय है। उन्हें तीसरे साधना खंड में संग्रह किया गया है। साधना प्रस्तुत एक महान विज्ञान ही है। जिस प्रकार अमुक यत्नों की सहायता से वैज्ञानिक लोग अपनी प्रयोगशाला में शोध कर्म करते हैं, उसी प्रकार आत्मविज्ञानी को अपने शरीर रूपी प्रयोगशाला में विविध चक्रों, ग्रंथियाँ, विविध विधानों एवं कर्मकांड के आधार पर दिव्य शक्तियों का उपार्जन करने के लिए साधना करनी पड़ती है। ये आत्म साधना भौतिक विज्ञान की साधना से
कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए आत्मसाधक को एक वैज्ञानिक अन्वेषण करता ही का कहना चाहिए। उसकी साधना सच्चे अंशों में विज्ञान है। इस विज्ञान की चर्चा प्रस्तुत बुक के दूसरे भाग विज्ञान खंड में हुई है। उपलब्ध एवं प्रकाशित जो 100 से अधिक उपनिषद सामने हैं, उनमें से प्रत्येक में ब्रह्म विद्या के किसी न किसी पहलू का विवेचन हुआ है और वे सभी विवेचन अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। इस संकलन में 108 का चुनाव इस दृष्टि से किया गया है कि सभी दृष्टिकोणों से संबंधित उपनिषदों का समावेश इसमें हो जाए, कोई पहलू छूटने ना पाए। ज्ञान कर्म उपासना के तीनों विषयों को इस संकलन के समान रूप से स्थान दिया गया है। जो 100 से अधिक उपनिषद इस संकलन में नहीं आ सके हैं, वे कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। उनमें भी बहुत ज्ञान है, पर जिन विषयों की चर्चा उनमें थी उसका समावेश प्रस्तुत बुक में भी अवश्य हुआ है। प्रयत्न ये किया गया है कि कोई मुख्य विषय छूटने ना पाए। अभी 108 उपनिषदों के संकलन का ही विचार था, सो उतनी संख्या को देखते हुए ये चुनाव किया गया है। शेष इतना और भी बचती है। यदि संभव हुआ तो कभी उन सबको भी प्रस्तुत करेंगे। उपनिषदों की हिंदी सरल टीका का ऐसा संग्रह अब तक कहीं से प्रकाशित नहीं हुआ था जिसमें प्राय सभी प्रमुख उपनिषदों का समावेश होता। भारतीय धर्म के इतने महान ज्ञान में से सर्वसाधारण को इस प्रकार के प्रकाशन के बिना वंचित ही रहना पड़ रहा था। इस एक बड़ी कमी की पूर्ति इस प्रकाशन के द्वारा होगी, ऐसी आशा है। इस संकलन के अनुवाद कार्य में चांद, सतयुग, प्रणवीर आदि कितने ही पत्रों के सुप्रसिद्ध संपादक श्री सत्यवक्त जी, प्रबुद्धि, बलभद्र जी आचार्य, कविराज, श्री दाऊदयाल जी, गुप्त सलियाल आदि किन सज्जनों ने महत्वपूर्ण सहयोग में है, उनके लिए हृदय से कृतज्ञ हैं। उसके बाद इस संस्कृत श्लोक का अर्थ है, आध्यात्मिक साधना में सफल मनोरथ होने के लिए उपनिषद एक महान अस्त्र है जिसके अध्ययन और मनन करने से अक्षर ब्रह्म के लक्ष्य की प्राप्ति रूप से होती है। अब उपनिषद शुरू हो रहा है। ज्ञान खंड का पहला चैप्टर ईशा उपनिषद जो यजुर्वेद का भाग है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।